नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आप सभी के लिए आवश्यक भी है और ज़रूरी भी है। इस बात को जानने के लिए कि महाशिवरात्रि पर्व पर सभी लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अपने घरों में पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि पार्थिव शिवलिंग का हम निर्माण कैसे करें, अपने घर में किस प्रकार करें, किस नियम से करें, किस विधि से करें। तो मैं इसी बारे में आप सभी के लिए विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। जैसे कि दोस्तों, पहला सवाल तो हमारा ये उठता है कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, किस मिट्टी से बनाएं, कहाँ की मिट्टी को हमें लेनी चाहिए पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने के पहले हमें किन किन बातों को जान लेना जरूरी होता है। तो इन सभी बातों की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि दोस्तों, मिट्टी कहाँ का होना चाहिए, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी शुद्ध जगह का होना चाहिए। जैसे कि जो भी मिट्टी आप लें वह शुद्ध स्थान का हो, शुद्ध जगह का हो, वहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। और मिट्टी होना चाहिए तो क्यारे की मिट्टी होनी चाहिए पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। तो क्यारे का मिट्टी आप लोग सोचेंगे कि मतलब क्यारे का मिट्टी क्या होगा, क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि क्यारे का मिट्टी का मतलब होता है कि जो आपका गार्डन हो, बागीचा हो, आपका द्वार हो, आपका आंगन हो, या फिर आपके घर के साइड का जो हाता होता है जिसमें तुलसी जी वगैरह लगाई जाती हैं और फूल पत्तियां लगाई जाती हैं, गार्डन होते हैं, वहाँ पे फूल बागीचा होता है, उस स्थान का, उस जगह का स्वच्छ मिट्टी आपको लेना है। स्वच्छ मिट्टी, ऊपर की मिट्टी को हटा देना है थोड़ा सा और नीचे से खुदाई करके मिट्टी निकालना है पार्थिव शिवलिंग के लिए। तो उस मिट्टी को निकाल करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा और भगवान शिव की पूजा करनी होगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए वर्ण का मतलब विशेष महत्व होता है। अगर आप ब्राह्मण वर्ण के हैं तो उसी वर्ण का मिट्टी भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आप क्षत्रिय वर्ण के हैं तो क्षत्रिय वर्ण के लिए भी मिट्टी अलग है। और अगर वैश्य वर्ण के हैं तो वैश्य वर्ण के लिए भी मिट्टी शिवलिंग के लिए अलग होता है। और शूद्र वर्ण के लिए है तो शूद्र के लिए भी अलग मिट्टी होगा। अब ब्राह्मण के लिए आपको मतलब अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के लिए किस मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण किया जाए, अगर ब्राह्मण है तो वह किस रंग की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, इसका भी वर्णन जो है कि दोस्तों शिव पुराण में और लिंग पुराण में इसका भी वर्णन सुनने को मिलता है। इसका भी वर्णन जो है कि शास्त्रों पुराणों में किया गया है। वर्ण के हिसाब से मिट्टी को लेना भी उचित माना जाता है। उसका मतलब वर्ण के हिसाब से भी उसका प्रभाव पड़ता है शिवलिंग पूजन का। तो आप लोग विशेष कर ध्यान रखें कि ब्राह्मण अगर वर्ण के हैं तो आप सफ़ेद मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और क्षत्रिय वर्ण के हैं तो लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। महत्वपूर्ण बात तो ये है। और वैश्य अगर वर्ण के हैं आप तो पीली मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं। और अगर शूद्र वर्ण के हैं तो काली मिट्टी का शिवलिंग आप बनाएंगे, तभी जो है कि शिवलिंग पूजन का पूर्ण फल मिलेगा आपको। नहीं तो शिवलिंग पार्थिव का कोई महत्व नहीं रहेगा और ना ही उसका कोई फल मिलेगा आपको, ना ही उसका कोई लाभ मिलेगा पार्थिव शिवलिंग पूजने का। तो विशेषकर मिट्टी का आप लोग ध्यान में रखें। वर्ण के हिसाब से अपने अपने कास्ट वर्ण के हिसाब से अपनी मिट्टी को आपको लेना है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। तो अब आप सोचेंगे कि सफ़ेद मिट्टी हम कहाँ से लाएं, तो बहुत जगह पे मतलब खेतों में भी सफ़ेद मिट्टियाँ निकलती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर नहीं मिले तो आप जो है कि मार्केट में भी मिलती है सफ़ेद मिट्टी, जो मुल्तानी मिट्टी जिसको कहा जाता है, वह भी सफ़ेद मिट्टी के ही उपेक्षा में होती है। तो ब्राह्मण वर्ण के लोग उस मिट्टी को बाज़ार से खरीद करके ले आएँ अपने घरों में, या फिर जो भी वर्ण के लोग हैं
वो अपने वर्णिका मिट्टी को जो कि ले आकर के घर में लाने से पहले विशेष ध्यान रखना है बातों को, कि लाने से पहले आपको मिट्टी ला करके जिस स्थान पे रखना है अपने घर पर, घर में, दरवाजे पर, चाहे कहीं भी, उस स्थान को सबसे पहले शुद्ध कर लेना है, साफ कर लेना है, वहाँ पे धो लेना है, पोछा लगा देना है और शुद्ध करके वहाँ गंगा जल का छिड़कावा कर देना है। उस जगह को मतलब पवित्र करना है। अगर मान लीजिए कि पक्का नहीं है, कच्चा जगह है, तो उस कच्ची जगह को आपको लेपन कर देना है, यानी लीप देना है। अगर गाय का गोबर है तो उससे उसको लेपन कर दें। अगर गाय का गोबर नहीं है तो शुद्ध पानी से और उसको आप हाथों के द्वारा लीप सकते हैं। लीपने के बाद से जो आप शुद्ध स्थान बनाए रहेंगे मिट्टी को रखने के लिए, उसी स्थान पे आपको गंगा जल का छिड़कावा करके वहीं पे मिट्टी को रखना है। अगर आप बाज़ार से ख़रीद करके लाते हैं या फिर कहीं अपने क्यारे में से मिट्टी को निकालते हैं, तो उस मिट्टी को जब आप लाएंगे अपने घर पे रखने के लिए, तो सर्वप्रथम आपको एक काम करना है कि मिट्टी को लाते वक्त तुरंत उस मिट्टी पे आपको गंगा जल का छिड़कावा करना है, यानी उस मिट्टी को गंगा जल के द्वारा सींचना है। अगर गंगा जल नहीं है, सरयू जी का जल है, तो उससे भी आप उसको सींच सकते हैं। यमुना जी का जल है तो उससे भी आप उसका सिंचावा कर सकते हैं उस मिट्टी का। लेकिन लाने के साथ ही यह कार्य करना है। यह नहीं कि मिट्टी ला कर के आपने रख दिए, 2-4 दिन के बाद आप उसका सिंचावा किए, सिंचाई किए, या फिर 10 दिन के बाद आपने उस मिट्टी को पवित्र किया, शुद्ध किया, ऐसा नहीं। आप तुरंत मिट्टी को लेकर के आएँ और तुरंत इस कार्य को करना है। अगर मानते हैं कि गंगा जल नहीं है, सरयू जी का जल है, यमुना जी का जल है, या फिर वह भी नहीं है, तो गाय का दूध है, और गाय के दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। वो देसी गाय का दूध भगवान शिव के ऊपर अगर एक भी बूंद चढ़ा दिया जाए तो उसका लाखों गुना फल की प्राप्ति होती है। देसी गाय का दूध पूजन में सर्वप्रथम माना जाता है। तो आप गाय के दूध से भी उस मिट्टी का सिंचावा कर सकते हैं। अगर वह भी नहीं है आपके पास, तो आप शुद्ध जल के अंदर एक पीपल का पत्ता डाल करके उस जल से भी उस मिट्टी को सींच सकते हैं। अगर पीपल का पत्ता नहीं मिलता है तो बेलपत्री के पत्ते को भी शुद्ध जल के अंदर डाल करके उस पानी से, उस जल से उस मिट्टी को आप सींच दें। यह कार्य आपको मिट्टी लाने के साथ ही सर्वप्रथम करना है। यह नहीं कि आज रख दिए, कल किए, परसों किए, 4 दिन के बाद किए, 10 दिन के बाद आपने ऐसा कार्य किया, नहीं। आपको तुरंत इस काम को करना होगा। तो जिस दिन मिट्टी को घर में लेकर के आए उसी दिन उस मिट्टी को सींच दें। अब मेरी दूसरी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए कि अब आप सोचेंगे अब शिवलिंग का हमें निर्माण कैसे करना है। अब तो यही सवाल उठेगा कि शिवलिंग का हमको निर्माण किस तरह से करना है। हमको तो आता नहीं है, हम तो जानते नहीं हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सर्वप्रथम इस कार्य को सुनिए। सबसे पहले तो आपको अगर प्रातः काल में शिवलिंग पार्थी का निर्माण करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और सुबह में पार्थिव शिवलिंग अगर बनाना है, निर्माण करना है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मिट्टी आपको गला लेना है, मिट्टी को गला देना है। और किस जल से गलाना है इसका भी प्रमाण है। ये नहीं कि किसी भी जल को नल से चला लिए या फिर कैसे भी पानी रखे हैं उससे आपने मिट्टी को गला दिया और पार्थिव शिवलिंग बना लिए, पूजन कर लिए। तो ऐसे तो महादेव खुश नहीं होंगे। उनका हर चीज़ का नियम है, विधि है, विधान है। हर पूजन का अलग अलग नियम होता है, उसका तरीका होता है। तो आप उस नियम विधि से करें, जैसे कि भगवान महादेव शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाए, आपकी सारी मनोकामनाओं को वो जल्द पूर्ण करें। तो क्यों ना हम विधि से पूजा करें, उनका विधान से पूजा करें, नियम के अनुसार उनका पूजन करें, तो ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी ना। तो आप लोग ध्यान में रखें कि आपको गलाना किस पानी से है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए कि एक कलश में या फिर किसी पात्र में या फिर लोटे में, किसी साफ सुथरे पात्र में पानी भरकर, जल भरकर रख दें। उस जल के पात्र के ऊपर एक प्लेट रखकर ढक दें और उस पर एक चावल का दाना रखें और उस पात्र को आपको अपने किचन में, रसोई घर में रखना है। जहां आप भोजन बनाते हैं जिस स्थान पर, उस जगह पर उस पात्र के लोटे के पानी को
और प्लेट से ढका हुआ, उसके ऊपर एक दाना चावल का रखा हुआ, उसको ले जा कर के जहाँ आप भोजन बनाते हैं, रसोई घर जो है आपका किचन है, उस जगह पर उस लोटे के पानी को आप रखें। रसोई घर में किस स्थान पर रखना है? जहाँ आप मटके में या परिंदे में या बाल्टी में या फिर किसी पात्र में पानी भर के आप अपने रसोई घर में रखते होंगे ना, उसी जगह पर उस पात्र को रख दीजिए। जो लोटे का पात्र में पानी आपने भरा है जल, वहीं उसको रख दीजिए ढका हुआ प्लेट से, उसके ऊपर एक चावल का दाना रखकर। उस स्थान पर आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे यानी 20 मिनट मान लीजिए, उस जगह पर उस पानी को रखे रहने दीजिए। आप लोग जानते हैं ना कि रसोई घर में पितरों का वास होता है। हमारे पितृ लोग जो होते हैं, पितरों का गण जो होता है, वो हमारे रसोई घर में निवास करते हैं। और निवास करते भी हैं तो जो मटका का पानी रहता है, परिंदे का पानी रहता है, जो किचन में, रसोई घर में जहाँ पानी भर के हम लोग रखते हैं, उस स्थान पर, उस जगह पर हमारे पितृ लोगों का वास रहता है। तो जब हम मटके को, उस कलश के पानी को जब मटके के पास में रखेंगे, परिंदे के पास में रखेंगे, तो उस जल के अंदर हमारे पितरों का भाव आ जाएगा, यानी हमारे पितरों का उस जल के अंदर आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, रसोई घर में, किचन में माँ अन्नपूर्णा का निवास होता है। मटके परिंदे के पास में पितरों का निवास होता है और अन्नपूर्णा पित्र सभी उसी रसोई घर में, मतलब उसी रसोई घर के अंदर सभी हमारे देवी देवता, 33 कोट के देवी देवता, सभी लोग उस रसोई घर के अंदर विराजमान होते हैं। रसोई घर, किचन को बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। रसोई घर को, भोजन पकाने के स्थान को सबसे उत्तम, सर्वोत्तम और पवित्र शुद्ध जगह माना जाता है। रसोई घर के जैसा शुद्ध स्थान घर के अंदर कोई जगह होता ही नहीं है। और क्योंकि रसोई घर में, किचन में 33 कोट देवी देवता 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए प्रतिदिन निवास करते हैं। प्रतिदिन 33 कोट के देवी देवता लोग रसोई घर के अंदर भोजन पकाने के स्थान पर प्रतिदिन में एक क्षण के लिए भी निवास करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। तो वह स्थान सबसे उत्तम होता है, क्योंकि उस स्थान पर 24 घंटे हमेशा अन्नपूर्णा माता का वास होता है। इतना तो सभी लोग जानते हैं, ये तो बताने की कोई चीज़ नहीं है कि अन्नपूर्णा माता का वास रसोई घर में ही होता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम रसोई घर को सबसे उत्तम मानते हैं और उस स्थान को सबसे पवित्र स्थान करके रखना चाहिए, शुद्ध करके रखना चाहिए, उस जगह को साफ़ सफाई करके रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। उस जगह पर हमें जो है कि जूठा नहीं गिराना चाहिए। रसोई घर में हमको भोजन नहीं करना चाहिए। रसोई घर में हम जो है कि पादुका पहन के हमको भोजन नहीं पकाना चाहिए। चप्पल पहन के हमको रसोई घर में नहीं घुसना चाहिए। रसोई घर में कभी भी स्नान बिना किए प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब वैसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत आवश्यक है, तो उसके लिए क्या, अन्नपूर्णा माता से क्षमा मांग ले, उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि बिना नहाए, बिना स्नान किए रसोई घर में भोजन नहीं बनाएं, नहीं प्रवेश करें। तो यह तो विशेषकर बातें, मतलब वर्णन किया जाता है, उल्लेख भी मिलता है कई जगहों पर, कई कथाओं में भी इस बात को बताई जाती है और सुनने को भी मिलती है। तो कोशिश यही करें कि नहा धोकर ही, स्वच्छ होकर ही रसोई घर में, किचन में प्रवेश करें, भोजन बनाएं, क्योंकि वहाँ अन्नपूर्णा माता का वास रहता है, 33 कोट के देवी देवताओं का भी वास रहता है, हमारे पितृ लोगों का भी हमारे रसोई घर में ही वास होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि मिट्टी को गलान करके पार्थिव बनाने के लिए हमें कौन सा जल लेना है, हम यही बात बता रहे थे ना कि कहाँ का जल लेना है, किस प्रकार का जल का प्रयोग करना है। तो हमने बताया कि रसोई घर में आप एक कलश में या लोटे में, किसी पात्र में, रसोई घर में परिंदे, मटके के पास में जो जल भरा हुआ है, वहाँ एक लोटे में जल भर के किसी पात्र में या कलश में रखेंगे। उसके ऊपर प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर एक चावल का दाना रखेंगे। 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा वहाँ रखा रहने देंगे। उसके बाद से उसी पानी से, उसी जल से आपको मिट्टी को गीला पूरा कर लेना है, उसको अच्छे से
सान लेना है, मार लेना है। लेकिन आप लोग मिट्टी जब ला करके घर में रखिएगा, सींचन कीजिएगा, तो जब मारिएगा उसको, मिट्टी को गीला करके, तो उसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहीं कंकड़ ना हो, उसमें कहीं दरबरा ना हो, कहीं कंकड़ पत्थर ना हो। अगर कहीं उस मिट्टी में मिले भी तो उसे निकालते जाइए। अगर कंकड़ पत्थर रहेगा और शिवलिंग का निर्माण करके होगी, इसको आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। उस पानी को जो किचन रसोई में रखे रहेंगे, उससे आपको मिट्टी को गीला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। क्योंकि जब उस जल से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे मिट्टी गीला करके, तो उस जल के अंदर जो रसोई घर में आप रखे रहेंगे पात्र में जल को, उस जल के अंदर हमारे सभी पितृलोगों का भाव आ जाएगा और 33 कोट के देवी देवताओं का भी भाव और आशीर्वाद उस जल के अंदर आ जाएगा। और उस जल के अंदर माता अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद भाव मिल जाएगा। तो और गंगा, यमुना, सरजू नदी, सरस्वती, मतलब भागीरथी, मंदाकिनी, सभी लोगों का भाव उस जल के अंदर समाहित हो जाएगा। तो जब सभी का भाव उस जल के अंदर समाहित होगा और उस जल से हम मिट्टी को गीला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। आप जानते हैं ना कि भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही है। उनका अगर विधि से पूजन कर दिया जाए तो महाकृपा बरसाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। और अगर किसी के ऊपर कोई काल भी हो तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि हमारे कैलाशपति बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े भाव से उसे स्वीकार कर लेंगे उस पार्थिव शिवलिंग को, और करने के बाद से बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। वह मिट्टी आपका शिवलिंग निर्माण के लायक हो जाएगी। तो इस विधि से, इस नियम से शिवलिंग का निर्माण करिएगा। अगली बात क्या है उसको ध्यान से सुनिए कि अब अगली बात क्या है, किस तरह से शिवलिंग का हमको निर्माण करना है, इसे ध्यान से सुनते जाइएगा। आपको एक पीतल की थाली ले लेनी है, पीतल का पात्र ले लेना है। उस पात्र के अंदर एक बेलपत्र रखना है और वह बेलपत्र थाली के मतलब उत्तर साइड में बेलपत्र का डंडी होना चाहिए। थाली जो रहेगी उसका उत्तर का दिशा जो रहेगा उधर, उस दिशा में बेलपत्री की डंडी को करके आपको रखना है। और बेलपत्र जो आप रखेंगे उसको सीधा भाग यानी ऊपर करना है। उल्टा सीधा भाग होता है ना बेलपत्री में, तो सीधा भाग आपका उल्टा रखना है और बेलपत्री की डंडी को उत्तर दिशा की तरफ रखना है। शिवलिंग जो आप बनाएंगे, निर्माण करेंगे, शिवलिंग की जलाधारी जो होगी वह भी उत्तर दिशा की तरफ आपको करके जलाधारी को भी रखना है। दोस्तों, यह बेलपत्र क्यों रखा जाता है आप जानते हैं ना, कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा पात्र नहीं है कि जो महादेव को, शिव जी को कोई भी पात्र झेल सके, कोई भी मतलब शिव जी को झेल पाए। महादेव कोई साधारण नहीं है, इसलिए एक बेलपत्र रखें। अब हमें शिवलिंग को बनाना कैसे है इसे सुनिए। सबसे पहले उस गीली मतलब की हुई मिट्टी को सबसे पहले आपको शिवलिंग के स्वरूप में निर्माण करना है। गीली जो मिट्टी आप किए रहेंगे अच्छे से तैयार करके, उस मिट्टी में से थोड़ा सा लेकर के शिवलिंग के स्वरूप को आपको तैयार करना है। शिवलिंग का स्वरूप बनाएं, उसके बाद जलाधारी निर्माण करिए उसी मिट्टी से। अब जलाधारी आपने निर्मित कर लिया और आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव के शिवलिंग में ही शिव जी का संपूर्ण परिवार का वास होता है। शिव जी के संपूर्ण परिवार का जलाधारी में ही, शिवलिंग में ही निवास होता है। तो सुनिए, शिवलिंग के जलाधारी के राइट भाग में, शिवलिंग का जो जलाधारी होता है ना, आप लोग शिवलिंग जा कर के देखिएगा, आपके घर में भी होगा या फिर कहीं भी, आप शिवलिंग के जलाधारी में, हमारे वीडियो में जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप लोग देखिए कि जलाधारी के राइट भाग में गणेश जी का स्थान है, यानी दाहिने साइड में गणेश जी निवास करते हैं और लेफ्ट भाग में यानी बाएं साइड के भाग में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहाँ कार्तिकेय जी निवास करते हैं। और जो बीच में जलाधारी के जो बीच में से जल बहकर बाहर जाता है नीचे की तरफ से निकल करके, उस जगह पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है। शंकर जी की जो सबसे छोटी बेटी है उनका नाम है अशोक सुंदरी, तो माता अशोक सुंदरी का स्थान उस जलाधारी के जगह पर होता है। आप जलाधारी जहाँ से जल बहकर निकलता है वहाँ देखिएगा एक मोटी सी लाइन होगी,
या फिर वहाँ पे एक सर्प बना होगा, सांप। तो सांप की योनि में ही उनकी पुत्री है जो कि माता अशोक सुंदरी हैं। उनका स्थान उसी जगह पर है। जलाधारी का जल जो बहता है उस जगह पर मोटी सी लाइन होगी, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान है। आप हमारे वीडियो में भी देख करके समझ सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है अशोक सुंदरी जी का नाम। तो वह जगह जो होती है वो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। और जल जो बह कर के बाहर जितनी दूर तक जाता है, भगवान शिव के ऊपर का चढ़ा हुआ जल जितनी दूर तक बहकर निकलता है, उस जगहों पर, उस स्थान पर 33 कोट के देवी देवताओं का वास होता है, निवास होता है। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ जल को ग्रहण करने के लिए उस जगह पर, उस स्थान पर 33 कोट के देवी देवता वास करते हैं, निवास करते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते चलिएगा। और जो शिवलिंग का जो जलाधारी का कटी भाग होता है चारों तरफ का, अंदर का, वो माता पार्वती जी का हस्त कमल होता है। उस पर भगवान शिवलिंग विराजमान होते हैं। वो माता जगत जननी माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और भगवान शिव के ऊपर जो मटके का पानी टपकता है बूंद बूंद, वह स्थान शिव जी के 5 बेटियों का होता है। उस जगह पर शिव जी की 5 बेटियों का वह स्थान है। उन 5 बेटियों का शायद आप लोगों का नाम नहीं मालूम होगा आप लोगों को, तो उन लोगों का नाम भी आप लोग सुन लीजिए और याद भी कर लीजिएगा कि उनका नाम क्या है। शिव जी की 5 बेटियों का, जहाँ बूंद बूंद जल टपकता है शिव जी के ऊपर, वहाँ आप लोग देखेंगे कि सर्प, जो 5 सर्प का फन भी होता है, वो ही जो है कि शिव जी की 5 बेटियाँ हैं, 5 लड़कियाँ हैं उनकी। उनका नाम आप लोग ध्यान से, नंबर 1 है जया, नंबर 2 है बिसहरा, नंबर 3 है सामलीवारी, नंबर 4 है दोतली, और नंबर 5वें नंबर की उनकी बेटी है, उनका नाम है देव। और 6ठे नंबर की जो बेटी है उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। तो अशोक सुंदरी जी का हमने स्थान आपको बता दिया कि माँ अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी में किस जगह पर होता है। और जहाँ से जलाधारी का जल बहकर जहाँ तक जाता है, उस स्थान पर 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। एक बार आप लोग अपने ध्यान को केंद्र में करते हुए, मेरी बात की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, संपूर्ण शिवलिंग पार्थिव बनाने का पूरा जानकारी आप लोग सुन लें। शॉर्ट में बता रही हूँ कि आप लोगों को कैसे करना है शिवलिंग का निर्माण, संपूर्ण जानकारी आपको बता रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए। स्वच्छ जगह की मिट्टी लाएं, जल का छींटा दें और जल का छींटा दे करके उसे रखें। जब शिवलिंग का निर्माण करें तो उसके कुछ देर पहले, एक आधा घंटा 2 घंटा 20 मिनट पहले, आपको रसोई घर में किसी पात्र में भर करके पानी रख देना है। उस पानी के ऊपर प्लेट रखना है, प्लेट के ऊपर एक चावल का दाना रखना है सबसे पहले। उसके बाद से उसी पानी से, उसी जल से आपको मिट्टी को गीला करके अच्छे से मार लेना है, मिट्टी को तैयार कर लेना है शिवलिंग निर्माण के लिए। अब उसका निर्माण कैसे करना है सुनिए। सबसे पहले कोई पीतल का पात्र ले, पीतल की थाली ले, उसमें एक बेलपत्री रखें, उसके ऊपर मिट्टी रखें और मिट्टी के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करें। उसके बाद जलाधारी का निर्माण करें और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में सुंदर भाव से शिव का श्रृंगार करें, अभिषेक करें, उनका पूजन करें, दूध से अभिषेक करें और आपको जैसे भी करना है आप कर सकते हैं, उनका पूजन करें। और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर पार्थिव शिवलिंग का आपने पूजन करा है, अभिषेक किया है, पार्थिव शिवलिंग का आपने पूजन अभिषेक करा है, तो उस पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले, यानी सूर्यास्त होने से पहले आपको विसर्जन कर देना है। किसी बहते हुए जल में या फिर किसी नदी में, पानी में उसको विसर्जन करना है, प्रवाहित करना है उस पार्थिव शिवलिंग को। अगर मानते हैं कि कोई जल नहीं है, कोई नदी तालाब नहीं है, बहता हुआ जल नहीं है, तो आप किसी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। जैसे बट वृक्ष है, यानी बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उस जगह पर आप पार्थिव शिवलिंग को विसर्जित कर सकते हैं। अन्य दिन आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, पूजन किया है किसी भी दिन, तो आपको रात भर शिवलिंग को, उसको पार्थिव को घर में नहीं रखना है, विसर्जित कर देना है रात्रि होने के पहले, सूर्यास्त के पहले।
तो दोस्तों जैसे कि अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन पूजन किया है पार्थिव शिवलिंग बना करके घर पे, या फिर हरतालिका का तीज है, छोटी तीज है, बड़ी तीज है, या कोई महापर्व है, या फिर कोई बड़ा उत्सव है, यज्ञ है आपके घर में, उसमें आपने पार्थिव शिवलिंग को बना करके पूजन किया है, तो आप रात भर रख सकते हैं अपने घर में, उसमें कोई दोष नहीं है। आप सुबह में ले जाकर दूसरे दिन आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। जैसे कि सावन का महीना है, सावन का समय चल रहा है, सोमवार दिन है, उस समय में भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके रात भर अपने घर में रख सकते हैं, दूसरे दिन उनको विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन किसी अन्य दिन किसी और समय में अगर पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके आपने पूजन किया है तो सूर्यास्त के पहले, रात्रि के पहले आप उनको विसर्जित कर दें। शिवलिंग का जब आप अभिषेक करेंगे तो उनकी जलाधारी जो होगी वो उत्तर दिशा में होगी, और शिवलिंग को जब आप विसर्जित करने जाएंगे, विसर्जन करने जाएंगे, जल में प्रवाहित करने जाएंगे, जल में, नदी में, तालाब में, तो आपको ध्यान में रखना है कि शिवलिंग की जो जलाधारी होगी, जिधर से जल बहकर निकलेगा, उस हिस्से को अपने तरफ घुमा लेना है थाली करके। थाली को ऐसा मतलब करना है कि जलाधारी का जो भाग है वो उत्तर दिशा में आपने रख के अभिषेक किया, और विसर्जित करते समय, विसर्जन करते समय, जल में प्रवाहित करते समय, या फिर किसी पेड़ के नीचे भी विसर्जित कर रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा कि जो जलाधारी का भाग होगा वो अपनी तरफ करिएगा, यानी आपको दिखना चाहिए, वह अपनी आँखों से उसका दर्शन करना चाहिए। और प्रवाहित करते समय आपने जिस मनोकामना के साथ, जिस भाव के साथ शिवलिंग का निर्माण किया है, पार्थिव का निर्माण किया है, उनका पूजन अभिषेक किया है, उस मनोकामना को अपने मन में कहते हुए भगवान शिव से, भोलेनाथ से, उसके साथ में विसर्जित करना है। मनोकामनाओं को मन में रखते हुए, कहते हुए, अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ सुनेंगे और जल्द ही आपकी मनोकामनाओं को वो पूरा भी करेंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है मेरी कि अभी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है, भर्ती जो आई हुई है बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है 15 मार्च से, आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत से लोगों ने, हमारे भाइयों ने, बहनों ने पढ़ाई रात दिन करके, एक करके, मेहनत करके पढ़ाई की है, और आशा लगाकर बैठे हैं कि हमारा हो जाए, इस सिलेक्शन में हमारा हो जाए सिलेक्ट। आप मेरे द्वारा यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो हमने बताया है, नज़दीक में अब हमारे जो है कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व है, उसके बाद से एग्ज़ाम का दिन आने वाला है 15 मार्च को। तो आप सभी लोग इस कार्य को, इस उपाय को ज़रूर करके पेपर देने जाइए, एग्ज़ाम देने जाइए, कंपटीशन में जाइए। आप महादेव की तो ज़रूर कृपा होगी। अगर हमने जिस विधि से बताया उस विधि पूर्वक से आपको पार्थिव शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण करके घर पे ही पूजा कर लेना है। किसी मंदिर में भी नहीं जाएंगे, आप घर पे ज़रूर कर लें इस बात को। लेकिन यह भी बात आप लोग रखें ध्यान में कि जब पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें तो बेलपत्री भी चढ़ाना है आपको। पार्थिव शिवलिंग पर भांग चढ़ाए, धतूर चढ़ाए, धतूर का पुष्प चढ़ाए, धतूर का फल भी चढ़ाए, धतूरे के पत्ता चढ़ाए, आँख का फूल चढ़ाए, यानी जो आँख का पुष्प होता है, मदार बोलते हैं, उसका भी पुष्प चढ़ाएं, उसकी पत्तियाँ चढ़ाएं, समी पुष्प अगर मिल जाए तो उसको भी चढ़ाएं, समी का पत्र मिल जाए तो समी पत्र भी चढ़ाएं। इन सभी सामग्रियों से भगवान शिव का अभिषेक आप अपने घर पर करें, उनसे अपनी मनोकामनाओं को कहें, आशा लगा करके, उनसे लगन लगा करके अपनी एग्ज़ाम देने आप जाइए, परीक्षा देने जाइए। महादेव तो ज़रूर महाकृपा बरसाएंगे, महादेव के पास तो महाकृपा होती है, उन पर वो कृपा बरसाने में देरी नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। आप पूजन करके घर से उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए और खुशी मन से जाइए। और भी मैं उपाय बताऊंगी आपको, परीक्षा नज़दीक आने वाला है, और मेरे चैनल को आप लोग चेकआउट करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और भी मैं उपाय बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। वह उपाय भोलेनाथ का ही उपाय है। महाशिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण, अग्नि पुराण में इन सभी उपायों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगर आप शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो उसमें आपको इन सारी बातों को सुनने का मिलेगा, इन बातों की सच्चाई आपको सुनने को उसमें मिलेगी। तो आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहें ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन वीडियो पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।